बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी जो सीरीज़ थी एमकैट ई कैट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट की गेट सब्जेक्टिव टेस्ट की उसके लिए हम अपना सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकें और उसे मेजर कर सकें, ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर, ठीक है, और ऑब्ज़र्व, नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टू टाइप्स होती हैं टू टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। नंबर 1 टाइप है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ओनली गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं कि जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का मालूम हो और उसकी डायरेक्शन का नाम मालूम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, लेंथ, मास, वर्क, ठीक है, etc। अब स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि जैसे कि टेम्परेचर यानी कि हमें सिर्फ उसकी टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बता रही है, ठीक है, हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही बल्कि हमें हाफ इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। लेंथ भी सिमिलरली, डिस्टेंस या लेंथ हमें हाफ इन्फॉर्मेशन दे रही है। फॉर एग्जांपल 65 किलोमीटर। अब 65 किलोमीटर क्या है हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है 65 किलोमीटर है, ठीक है। सिमिलरली मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी हमें हाफ इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। ऐसी चीज़ जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताए उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी हमें इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताए उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी विच इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती हैं? वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मैनी मोर, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हम मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं लेंथ यानी 65 किलोमीटर, और हमारे पास जो डायरेक्शन है वो है टूवर्ड्स इस्लामाबाद, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो हमें मैग्नीट्यूड भी बता रही है और हमें डायरेक्शन भी बता रही है, ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? बाय बोल्ड लेटर, ठीक है, बोल्ड लेटर, बाय एरो हेड और एरो ब्लो, ठीक है। एरो हेड हो या फिर एरो ब्लो हो, उस इन 3 चीज़ से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस के अंदर, ठीक है, मॉड्यूलस के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं कि 2 और 3 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। 2 और 3 लाइन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ईच अदर, उन्हें हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक लाइन वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और इसे हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे ग्राफ है, ये ग्राफ वही है, ग्राफ सिंपल जो हमने देखा है अपने डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ करने में मैथमेटिक्स में, ठीक है, फिज़िक्स के लैब्स में। यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है
इसे हम कहेंगे जो वर्टिकल लाइन है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसे कहेंगे जो हॉरिजॉन्टल है इसे कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। बाकी ये वाले सिमिलरली सेम लाइन है लेकिन डाउनवर्ड है, तो इसलिए हम कहेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होंगी ये नेगेटिव होंगी। सिमिलरली इधर जितनी भी जो लेफ़्ट पे लाइन है ये वाई एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। वो लाइन जो दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट दिस पॉइंट इसे हम कहेंगे ओरिजिन, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। अब ये तो दो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ना सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही हैं बल्कि 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हैं साथ में, ठीक है। इसे कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इन अ प्लेन और इन अ स्पेस। इन अ प्लेन में क्या होता है कि ये 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे उन्हें प्लेन होते हैं, ठीक है। ये यानी सिमिलरली जो हमारा ये वाला जो है ग्राफ है, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इस पे अगर हम एक एंगल ड्रॉ करें, ठीक है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का जब एंगल देंगे उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से उसका एरो हेड आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। राइट एंगल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो एक फोर्स वेक्टर हमने लिया है जो हम प्रोड्यूस कर रहा है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। और इस डायरेक्शन को इसको हम शो करेंगे टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसी चीज़ को हम कहेंगे 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशंस भी होते हैं, यानी कि ना स्पेस, और जो 3rd डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वो जेड एक्सिस होगा, इस तरह से, ठीक है। इसे हम कहेंगे जेड एक्सिस। अब जब 3rd स्पेस में होता है, यानी कि ये सिंपल, बहुत सिंपल है कि 2 डायमेंशन वाली चीज़ें भी हमने देखी, यानी कि जो चीज़ें पेज पर हों या प्लेन पर हों, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं 2 डायमेंशन, ठीक है। और जो चीज़ हम उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट को ऑब्ज़र्व कर सकें, फील कर सकें, उसे हम कहेंगे 3 डायमेंशन। ये बहुत सिंपल बात है कि नॉर्मली हम जब चीज़ें देखते हैं कि जो चीज़ हमारे हाथ में है, जैसे पेन है, ठीक है, पेन को हम रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, 3 डायमेंशन है। लेकिन यही पेन अगर मैं पेज पर ड्रॉ कर दूँ तो वो क्या होगा, 2 डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि हम सिर्फ उसे हम सिर्फ एक साइड देख सकते हैं। लेकिन जब पेन मेरे पास रियल में है तो मैं उसको 3D वे में देख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन रियल पेज पे तो हम 3D मूव ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेज वाला जो होगा प्लेन पे क्या होगा, 2 डायमेंशन, और जो इनर स्पेस है वो कहलाएगा 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस, जो उसको हम नोट करेंगे विद द नेम ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। अब जो स्पेस में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, इन्हें हम इनके डिफरेंट नेम करते हैं, यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस को, वाई को एंड जेड एक्सिस को, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में हम इस नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लेन में भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल कहते हैं कि जिसमें हम 2 वेक्टर्स को ऐड करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, लेकिन जब हमें इन्हें ज्वाइन करना है, यानी कि इन्हें ऐड करना है 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को, तो हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। किस तरह से कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे कि एक वेक्टर ए ज्वाइन होगा वेक्टर ए की हेड से वेक्टर बी की टेल, यानी वेक्टर बी की टेल है ये, और वेक्टर बी की हेड है ये। सिमिलरली वेक्टर ए की हेड है ये, यानी कि जो हेड होगा, हेड साइड होगा, उसे हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टेल होगा वो सिंपल होगा, ठीक है।
जहाँ पे इस तरह से एरो होगा वो हेड कहेंगे। तो ये हेड ऑफ दी टेल ऑफ दी बी जॉइन होगा हेड ऑफ दी ए से। इस तरह से हमने हेड टू टेल से हमने दो वेक्टर को ऐड किया और इनका जो जॉइनिंग होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से होगा कि ए की टेल से बी का हेड जॉइन होगा, उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि जो दो वेक्टर को रिजल्ट दे रहा हो, रिजल्टेंट वेक्टर जो दो वेक्टर का सम हमें बता रहा हो, ठीक है, उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर 3 है और बी वेक्टर बी 3 है तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिल रहा है 6। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर हम किस तरह शो करेंगे कि वेक्टर ए जो फर्स्ट हमारा वेक्टर है ए, उसकी टेल से हम रिजल्टेंट वेक्टर की टेल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो टेल होगा और जो बी का हेड है उससे रिजल्टेंट वेक्टर का हेड ज्वाइन होगा। ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हमें उसका सम दे रहा हो, ठीक है, एडिशन बता रहा हो। हेड टू टेल और रिजल्टेंट वेक्टर समझ आ गए। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक प्रॉपर्टी और आप देख लें कि जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एक वेक्टर को मैंने दूसरे वेक्टर से ज्वाइन किया और हमें उसका रिजल्टेंट वेक्टर मिला आर। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर ज्वाइन हो रहे हैं ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट है इसको हम यानी कि वेक्टर एडिशन होगा ए प्लस बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए प्लस बी तो उसका रिजल्टेंट भी सिमिलर होगा, यानी कि बी प्लस ए। ठीक है, यानी कि अगर 3 + 3 हैं तो बी भी 3 है तो 3 + 3 भी इसका आंसर सेम होगा 6। ठीक है, यानी अगर वेक्टर ऐसे है ए बी, ठीक है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर ऐसे है बी इस तरह से ए, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बी प्लस ए। ठीक है, लेकिन आंसर हमारे पास सेम आएगा, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, और बी का 3 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बी का 3 है और यहाँ पे ए का 2 है। ठीक है, तो 2 + 3 5, ठीक है, और 3 + 2 5। ठीक है, यानी कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर को वेक्टर इक्वल होते हैं, ठीक है, आपस में, और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड है सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर भी सेम होता है एडिशन ऑफ वेक्टर से। किस तरह से कि अगर वेक्टर हमारे पास ए है, ठीक है, और वेक्टर बी क्या है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, बी माइनस में है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा ए प्लस माइनस बी, यानी कि हमने बिल्कुल एडिशन की ही इसके स्टाइल में हमने इसे नोट किया है। ठीक है, यानी कि माइनस बी हम लिखें माइनस बी प्लस ए, तो वो सेम बात होगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर 3 टाइप्स होती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करें हम वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से, मल्टीप्लाई करें वेक्टर को नेगेटिव नंबर से, और तीसरा मल्टीप्लाई करें वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से। ठीक है, यानी कि अगर जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n जो है, यानी कि नंबर n रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को। ठीक है, नंबर जो जिससे भी हम मल्टीप्लाई करें, जिस नंबर से भी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर हो 0 से। 0 से ग्रेटर होगा तो ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर 0 से कम होगा तो -1 -2 की तरफ जाएगा। तो -1 -2 क्या है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो वेक्टर को जब हम
ज़ीरो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो जो है दोनों की मल्टीप्लाई करने से, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैग्नेट वेक्टर है ए, ठीक है, हमने जब उसको नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों मिलकर हो गए, ठीक है, यानी कि 2a हो गए या फिर na हो गए, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, किस तरह सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड यानी na के इक्वल होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर था, हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी थी वो थी 4, ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, तो 4 2 8। तो इसका जो इसकी जो क्वांटिटी जो हम इस तरह से शो करेंगे स्केलिंग में, वो उसकी लेंथ हम वैसे ही शो करेंगे, ठीक है। और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है वही इनकी जो फाइनल डायरेक्शन होगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई के बाद जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एज ए, ठीक है। अगर हम वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें यानी कि लेस देन ज़ीरो, तो वेक्टर तो हमें पॉजिटिव यानी कि अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर तो सेम मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो हमें सेम मिलेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमें सेम मिलेगा, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन इसकी वेक्टर की अपोजिट होगी, ठीक है, -na। यहाँ पॉजिटिव na था और यहाँ पे -na हो गया, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, इन रिवर्स हो गई। अगर हम वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी को हमने जैसे कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को हमें मल्टीप्लाई करें फोर्स से, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करें मास से, तो हमें मिलेगा फोर्स, ठीक है। तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनके जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, फोर्स वाले डायमेंशन होंगे, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन में बना फोर्स, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होंगे, फोर्स वाले डायमेंशंस होंगे, ठीक है, जब हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब। नाउ द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि उसी के हम वेक्टर क्वांटिटी को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें उसका आंसर मिले 1, यानी कि यूनिट, उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर में सिंपल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड प्लेन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर एक्स एक्सिस है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, अगर वाई एक्सिस है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे जे से, और अगर जेड है यानी कि स्पेस थर्ड कॉर्ड है प्लेन जेड एक्सिस, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैप, ठीक है, इस तरह से कैप हो और इसका हम करेंगे यानी कि डिवाइड हो रहा हो, वेक्टर डिवाइड हो रहा हो विद इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर 1 आए, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन बताता है वेक्टर की, ठीक है, यूनिट वेक्टर कहते हैं जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताए उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा है नल वेक्टर। नल वेक्टर कहेंगे कि जब दो वेक्टर का हमें रिज़ल्ट 0 मिले, उस वेक्टर को हम कहेंगे नल वेक्टर। फॉर एग्जांपल a प्लस, ठीक है, a और इस तरह से a माइनस, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। और इसकी जो है आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है और कोई मैग्नीट्यूड जो है वो 0 हो तो उसे हम कहेंगे नल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 4 ही हो, तो और वो पैरेलल हों एक दूसरे के, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने MCQs पे। MCQ नंबर 1, मैथमेटिकली the unit vector is given by option number A
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काफ़ी सिमिलर इनके आंसर हैं एमसीक्यूज़ के। तो यूनिट वेक्टर को हमने अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर को हम एरो कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट वेक्टर को डिवाइड करें हम उसके मैग्नीट्यूड से तो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रहा है वेक्टर क्वांटिटी से, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। और यहाँ पे वेक्टर यूनिट वेक्टर इट्सेल्फ डिवाइड हो रहा है इस मैग्नीट्यूड के, तो ये भी रॉन्ग है। और ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर इक्वल है वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। सेकेंड एमसीक्यूज पे चलते हैं। द यूनिट वेक्टर along y-axis is k, j, i and d none। ठीक है, x y z, x एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं i से यूनिट वेक्टर को, y में करते हैं j एंड z को करते हैं k से रिप्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है j, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है अलोंग y एक्सिस पे। MCQ नंबर 3, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी? नंबर ए लेंथ, नंबर बी वॉल्यूम, नंबर सी वेलोसिटी एंड नंबर डी वर्क। लेंथ, वॉल्यूम एंड वर्क आर स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट MCQs, द मैग्नीट्यूड of A will be, A का मैग्नीट्यूड A ही होगा 0, ऑप्शन नंबर बी A स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी A, ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड A का A ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का हमें नहीं कहा हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा A का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।